नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है फ्यूज तार से, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट से, ऑप्शन सी है उच्च धारा से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। घरों में जो विद्युत दुर्घटना होती है प्यारे बच्चों वो शॉर्ट सर्किट से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही हट जाओगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मोटर परिवर्तित करता है, आपको बताना है मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। मोटर जो है प्यारे बच्चों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही हट जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। आपको पूछा जाएगा जनित्र परिवर्तित करता है, जनित्र जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, आपको यह भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर क्या होता है? आपको बताना है चुंबक क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर क्या होता है। ऑप्शन ए है महत्तम होता है, ऑप्शन बी है निम्नतम होता है, ऑप्शन सी है समान होता है, ऑप्शन डी है सभी होता है। चुंबक क्षेत्र जो प्यारे बच्चों चुंबक के ध्रुव पर महत्तम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी है इनमें सभी। विद्युत फ्यूज जो प्यारे बच्चों विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? आपको बताना है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है सभी। आपको बताना है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जो कहलाती है प्यारे बच्चों वो जनित्र कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सी उपकरण जिसमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है? आपको बताना है कौन सी उपकरण है इसमें जिसमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबक क्षेत्रों का उपयोग करती है। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है ध्वनि विस्तार यंत्र, ऑप्शन सी है विद्युत जनित्र, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इनमें जो प्यारे बच्चों इनमें सभी है, ऑप्शन डी जो प्यारे बच्चों पर बिल्कुल ही ऐड होगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जाएगा चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है चुंबक की लंबाई, ऑप्शन बी है चुंबक का सार्थक, ऑप्शन सी है चुंबक की आभासी लंबाई, ऑप्शन डी है इनमें सभी। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी जो प्यारे बच्चों वो चुंबक का सार्थक कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत होने पर आरोपित बल का परिणाम होगा। आपको बताना है विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत होने पर आरोपित बल का परिमाण क्या होता है। ऑप्शन है निम्नतम होता है, ऑप्शन बी है अधिकतम होता है, ऑप्शन सी है शून्य होता है, ऑप्शन डी है सभी होता है। विद्युत धारा की दिशा जो प्यारे बच्चों चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत के
अधिकतम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल यह जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर हो तब दिक सुई किस तरह विक्षेपित होगा। आपको बताना है विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो तब दिक सुई किस तरह विक्षेपित होगा। ऑप्शन ए है पूरब की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है दक्षिण की ओर। विद्युत धारा के प्रभाव दक्षिण से उत्तर की दिशा और हो तब विद्युत सुई जो भी बच्चों होती है वो पश्चिम की ओर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही है जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, जब विद्युत धारा चालक से प्रवाहित होते समय दिक सुई उत्तर ध्रुव से डैश विक्षेपित होगा। आपको बताना है जब विद्युत धारा चालक से प्रवाहित होते हैं समय दिक सुई उत्तर ध्रुव से डैश विक्षेपित होगा। प्यारे बच्चों पूरब की ओर विक्षेपित होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार के पास एक दिक सुई रखने से क्या होगा। आपको बताना है विद्युत धारावाही तार के पास एक दिक सुई रखने पर क्या होगा। ऑप्शन ए है विक्षेपित होगा, ऑप्शन बी है यह विक्षेपित नहीं होगा, ऑप्शन सी है धारावाही तार विक्षेपित होगा, ऑप्शन डी है धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। विद्युत धारावाही तार के पास एक दिक सुई रखने पर जो प्यारे बच्चों वो विक्षेपित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड जो होगा आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा कौन सी दिशा को संकेत करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा कौन सी दिशा को संकेत करता है। आपको बताना है ऑप्शन ए है धारा की दिशा, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी है बल की दिशा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो प्यारे बच्चों अंगूठा जो है बल की दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड जो होगा आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी है ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत जनरेटर में जो प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही ऐड होगा आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, जब नियत क्षेत्र में तार से दूरी वृद्धि करने पर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा। आपको बताना है जब नियत क्षेत्र में तार से दूरी वृद्धि करने पर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब नियत क्षेत्र में तार से दूरी वृद्धि करने पर प्यारे बच्चों चुंबक क्षेत्र का मान जो है घटता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही यह जो होगा आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। आपको बताना है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। ऑप्शन ए है 1/100 सेकेंड के पश्चात, ऑप्शन बी है 2/50 सेकेंड के पश्चात, ऑप्शन सी है 1/20 के सेकेंड के पश्चात, ऑप्शन डी है 3/1000 सेकेंड के पश्चात। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो प्यारे बच्चों वो 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, क्षण चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबक के ध्रुव पर क्या प्रभाव होगा। आपको बताना है क्षण चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबक ध्रुव पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है
चुंबक ध्रुव अलग हो जाता है। ऑप्शन बी है चुंबक ध्रुव अलग नहीं होता है। ऑप्शन सी है चुंबक क्षेत्र शून्य रहता है। ऑप्शन डी है इनमें सभी। छड़ चुंबक को दो भागों में बांटने पर प्यारे बच्चों चुंबक ध्रुव पर जो है चुंबक ध्रुव अलग नहीं होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा। आपके एग्जाम पूछा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन ए है 60 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन डी है इनमें से हुई। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों वो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है इस्पात। ऑप्शन बी है पीतल। ऑप्शन सी है नरम लोहा। ऑप्शन डी है सभी। चुंबक बनाने के लिए प्यारे बच्चों वो नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल नहीं राइट जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है फैराडे ने। ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी है एम्पियर ने। ऑप्शन डी है सभी ने। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज प्यारे बच्चों वो फैराडे ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मानक है। आपको बताना है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑस्टेड होता है। ऑप्शन बी है टेस्ला होता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो टेस्ला होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, विद्युत जनित्र चुंबक के किस प्रभाव पर आधारित है। आपको बताना है विद्युत जनित्र जो है चुंबक के किस प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए है विद्युत पर है। ऑप्शन बी है चुंबक पे है। ऑप्शन सी है ए और दोनों पर है। ऑप्शन डी है कोई नहीं। विद्युत जनित्र जो प्यारे बच्चों चुंबक के विद्युत पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। आपको बताना है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। ऑप्शन ए है आकर्षण होता है। ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों होता है। ऑप्शन सी है प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन डी है कोई नहीं होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच जो प्यारे बच्चों वो प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल नहीं राइट जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कौन एक दूसरे से अलग है। आपको बताना है कौन एक दूसरे से अलग है। ऑप्शन ए है जूल। ऑप्शन बी है किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी है अर्ग। ऑप्शन डी है वाट। इनमें जो वाट है प्यारे बच्चों एक दूसरे से अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज किस तार में लगाया जाता है। आपको बताना है विद्युत परिपथ में जो प्यारे बच्चों फ्यूज तार किस परिपथ में लगाया जाता किस तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए है विद्युतमय तार में। ऑप्शन बी है उदासीन तार में। ऑप्शन सी है किसी में भी। ऑप्शन डी है सभी में भी। विद्युत परिपथ में जो प्यारे बच्चों फ्यूज तार जो है वो विद्युतमय तार में लगाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर। ऑप्शन डी है सभी पर। विद्युत फ्यूज जो प्यारे बच्चों वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है, 1 किलोवाट तुल्य है
इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। 1 किलोवाट तुल्य है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आज के इस वीडियो में 26 ही प्रश्न था, आप लोग बताइएगा 26 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए, और 26 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ और नोट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।